नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, कुंभ का विधिवत समापन हो गया है 26 फरवरी को ही, 2 दिन पहले। महाशिवरात्रि के बाद कुंभ का एक प्रकार से जो समय था वो खत्म हो गया और कुंभ की समाप्ति के बाद 2-3 दिन तक प्रशासन को और अलर्ट रहना पड़ता है कि जो लोग 26 को आए हैं 27, 28, 29 तारीख तक अपने अपने गंतव्य तक लौटेंगे और तब तक वहां की सरकार को चाक चौबंद रहना पड़ता है, प्रशासन को और उसके जो मुखिया हैं उसको भी। लेकिन कुंभ की समाप्ति के बाद कुछ डिटेल आए, ये आप सबको मालूम होगा। आज मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं उसे समझने की आवश्यकता है। मित्रों, 10,000 ट्रेनें चलाई गई कुंभ में, स्पेशल ट्रेनें। 2,500-3 हजार के करीब कैमरे इंस्टॉल्ड थे और 60 से 65 करोड़ के बीच लोग डुबकी लगाए आस्था की महाकुंभ में। करोड़ों लोग देश और दुनिया के कोने कोने से आए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, फकीर आए, गरीब आए, अमीर आए, युवा, बच्चे, अधेड़ सब आए। महिलाएं, पुरुष, लड़की, लड़के, सब के सब आए कुंभ में। लेकिन कहीं भी कुंभ में किसी भी प्रकार की चोरी की घटना प्रकाश में नहीं आई। 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का खर्च हुआ, उससे भी ऊपर आप कहें तो सरकार के पास से 2.5 लाख करोड़ रुपए आने की बात हो रही है। जहां जिस रूप में खर्च हो रहा है, टिकटों के माध्यम से, खाने पीने के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से, जो भी तरीका है, अलग अलग टैक्स के माध्यम से, तो 2.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का ये पूरा कुंभ का माहौल बना। लेकिन चोरी की कोई एक घटना नहीं हुई। मुकेश अंबानी आए, विदेशों से गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, इन सब के बड़े बड़े अधिकारी आए गए, अडानी आए और फिल्म की तारिकाएं आई। रवीना टंडन आई, कैटरीना कैफ आई और रवीना और कैटरीना के आने के बाद तो एक प्रकार से जो लोग लाश बहा रहे थे उनके मुंह पर तमाचा लग गया। कई लोगों ने यह कहा कि अगर लाशें बह रही थीं तो जाहिर है किसी के परिवार की मौत हुई होगी, तो वो परिवार वाले सरकार के पास जाते, सरकार नहीं सुनती तो वो मीडिया के पास जाते, मीडिया नहीं सुनती, जो मेन स्ट्रीम जो लेगेसी मीडिया है वो अगर नहीं सुनती तो सोशल मीडिया पे ये बातें फैल जाती। लोग अगर धक्के खा रहे होते कि हमारे परिजन कुंभ में बिछड़ गए हैं और वो मीडिया से आवाज देना चाहते हैं, कोई भी आजकल सोशल मीडिया पे आएंगे और बताएंगे कि साहब मेरे परिजन खो गए हैं, उनके बारे में वो अपना वीडियो सर्कुलेट कर सकते थे। आपको कहीं इस तरह का वीडियो मिला क्या? आपने कहीं देखा क्या? नहीं देखा। सरकारी दफ्तर में क्या आपने लोगों की भीड़ देखी कि साहब मेरा फला व्यक्ति मेरे परिवार से गायब है, अब उनकी मृत्यु हो गई है या जो भी है? आपने कभी देखा? अभी तक इस तरह की खबरें आई? लोग कह रहे थे कि चलो मीडिया को नियंत्रित कर लिया। सोशल मीडिया तो इनके नियंत्रण में नहीं है। सोशल मीडिया का तो हथियार आपके पास है और आप अगर ये कहें कि हमारे परिजन कुंभ में नहीं मिल रहे हैं तो ये वीडियो आप बना करके डाल सकते हैं। आपने कभी देखा ऐसा? कभी नहीं हुआ। जो लोग लाश को कह रहे थे कि लाशों को प्रवाहित कर दिया गया है गंगा में, उनको, उन्हीं की बिरादरी की युवा तारिकाएं, युवा अदाकारा, हसीन अदाकारा कैटरीना और रवीना ने आकर के तमाचा जड़ दिया। आज प्रधानमंत्री का एक आर्टिकल छपा है अखबार में
और उन्होंने कहा है कि कुंभ में जो लोग आए हैं उनके आने का मतलब क्या है, और इस आने के मतलब को अगर हम लोग चेरिश करना शुरू कर दें, उसका आनंद लेना शुरू कर दें, तो भारत जग जाएगा। देखिए, धार्मिक अनुष्ठानों का जो सबसे बड़ा महत्व है वह है लोगों को जोड़ने का महत्व, दिलों को जोड़ने का महत्व। दिलों को तोड़ने का महत्व नहीं है, जोड़ने का आयोजन नहीं है धार्मिक आयोजन। और ये जो डुबकी का जो आयोजन है वो कोई सरकार नहीं करती है, सरकार सिर्फ फैसिलिटेट करती है। सरकार उसको प्रचारित प्रसारित कर सकती है, सरकार बंदोबस्त कर सकती है, सरकार अपने जनमानस को यह बता सकती है कि आप अगर यहां पर आएंगे तो आपको असुविधा नहीं होगी। इतना ही काम है सरकार का। सरकार किसी को जबरदस्ती न तो ला रही थी और न ही जबरदस्ती किसी को रोक रही थी। हां, जब भीड़ बहुत बढ़ गई तो कभी कभी ये प्रिकॉशन लेना पड़ा कि अभी मत आइए, कुछ दिन बाद आइए, कुछ घंटे बाद आइए। यह जरूर कहा गया प्रशासन की तरफ से, लेकिन प्रशासन ने ना तो किसी को रोका। प्रशासन की अपने तरफ से पूरी कोशिश रही कि हर तरह की सुविधा का ख्याल रखा जाए, लेकिन सारी सुविधा के ख्याल के बाद भी कमियां तो रहेंगी। इतना विशाल, इतना बृहत्तर आयोजन अगर होगा तो कमियां तो रहेंगी और उसकी जरूर आलोचना भी होनी चाहिए, ताकि सरकार को, प्रशासन को सजग रखा जा सके, अलर्ट रखा जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री के लेख का जो लब्बोलुआब है वो ये है कि अगर भारत की ये आस्था की डुबकी अगर एकजुटता में तब्दील हो जाए, हम जात पात ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर एक हो जाए, तो जिस तरह से हमने एकजुट होकर के स्नान किया, अगर उसी प्रकार से एकजुट होकर के सामाजिक विकास के बारे में, देश के विकास के बारे में अपना योगदान कैसे दें, इसके बारे में अगर एक दिशा में सोच करके मिल करके काम करना शुरू करें, तो हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने